आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल्स के बिल में हम बैंक डिटेल कैसे देते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि यदि आप चाहते हैं कि एक कोडिंग सिस्टम के थ्रू आप क्यूआर कोड बना लें। जैसे आपने देखा होगा, जो जितने भी स्टोर्स वगैरह होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहां पर हम लोग क्यूआर कोड बना लेते हैं। मतलब क्यूआर कोड रहता है, हम वहां पर हमारे पास, हम स्कैन करते हैं, पे कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि आपको काम करना है, आपको क्यूआर कोड यदि जनरेट करना है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ सेल्स के बिल पर लेकर चलता हूँ। जब आप प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से बिल आता है। लास्ट सेशन में या लास्ट क्लास में हमारा एक पॉइंट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल्स के बिल में बैंक डिटेल आप कैसे शो करते हैं, तो यहाँ आप शो कर रहे थे। तो ठीक उसी तरीके से ये जो बाकी जगह हैं, यहाँ पर हम क्यूआर कोड सेट कर सकते हैं। कैसे, चलिए सीखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन से, मतलब आपके डेस्कटॉप पर आप नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद एक कोडिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं, जैसे ब्रैकेट, ये लगाया आपने ब्रैकेट, हैश, यहाँ आएगा आपके पास पार्ट, सॉरी PART, पार्ट, कॉलन, टर्म, टर्म्स। अब आप लिखते हैं क्यूआर कोड, तो यहाँ लिखा आपने क्यूआर कोड, दोनों बड़े उसमें आएंगे कैपिटल लेटर में, कॉलन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ आपने लिखा UPI, कॉलन, सॉरी, कॉलन, डबल स्लैश, पे, क्वेश्चन मार्क, PA इज इक्वल टू। इतना आपको हर व्यक्ति के क्यूआर कोड में लिखना है। अब जो हमारा यूपीआई आईडी होता है, तो यूपीआई आईडी जैसे फोन पे का आप यूज करते हैं, तो फोन पे की यूपीआई आईडी आ जाएगी, या जो भी है। जैसे मैं यहाँ पर यूपीआई आईडी शेयर ना कर कर मैं आपको एक नंबर के थ्रू बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1234567893 @BL एंड PN इज इक्वल टू, यहाँ आपने नाम लिख दिया, जो भी नाम है, जैसे लोकेश लिख दिया हमने। फिर यहाँ आपने लिखा जैसे हाइट, उस पर्टिकुलर सरफेस की एक हाइट आएगी, तो हाइट 20% ऑन स्क्रीन, स्क्रीन का हम 20% यूज करने वाले हैं। अगला हमने लिखा विथ 20% ऑन स्क्रीन, यहाँ लिखा आपने 20% ऑन स्क्रीन। इस तरीके से हमने इसको लिखा, इसको डिजाइन किया। अब आपको सिंपल, यहाँ आप देख रहे हैं फाइल का ऑप्शन है, फाइल पर आप जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है मेरे पास, जिसको हम कहते हैं, फाइल पर गए, सेव या सेवस, जहाँ सेव करना है आपको। जैसे मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, या मेरे पास ये ड्राइव्स भी हैं CDEF, तो हम तो डेस्कटॉप पे कर लेते हैं इसको सेव। जैसे हम यहाँ से आ गए डेस्कटॉप पे, जो भी है, जैसे आपने यहाँ लिखा क्यूआर कोड, क्यूआर कोड लिखकर आप एक्सेप्ट कर लें इसको। एक्सेप्ट करके आप वापस टेली पर आएंगे। टेली पर आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है F1। F1 पर जब आप जाते हैं तो ये हेल्प बटन है। हेल्प पर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन लिखा है TDL एंड एडॉन्स, इस पर आप जाएंगे। यहाँ एक ऑप्शन लिखा है मैनेज लोकल TDL, इस पर गए। इस पर जाने के बाद यहाँ आप जाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर, यहाँ लिखेंगे आप डेस्कटॉप। अब क्या नाम से सेव करा था आपने फाइल, क्यूआर कोड, एक्सेप्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपकी फाइल लोडेड आ गई। इसका मतलब है कि अब सेल्स के जितने भी बिल प्रिंट आउट होंगे, सब में क्या आएगा, क्यूआर कोड आएगा। तो जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, आप सामने वाले को डायरेक्टली इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के दो मोड मैंने आपको बताए हैं, जिससे इसको मिलाकर दो हो गए। पहला मोड हमारा था जिसमें मैंने यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल्स शो करवाई थी। तो बैंक डिटेल देने में दिक्कत कुछ भी नहीं है। बैंक डिटेल देने में दिक्कत ये आ जाती है कई बार कि जैसे किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है, तो उसको कम से कम 2 से 3 बार मैच करना होता है। यहाँ पर उसको मैच नहीं करना होता, डायरेक्टली क्या होता है, आप पेमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, सेल्स के बिल में क्यूआर कोड सेट किया। ये जो प्रोसीजर है केवल और केवल सेल्स के बिल में आएगा, अदर किसी बिल में नहीं आएगा। तो ये कोडिंग सिस्टम है, आप चाहें तो इसका कैप्चर कर लें, इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। तो ये इसी फॉर्म पे आपको लिखना है। जो लेटर अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल में, वो कैपिटल में ही आएंगे, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैनेज करते हैं। ये कहलाता है सेल्स के बिल में हमने क्या किया है, क्यूआर कोड सेट किया है।
तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।